अपोजिशन अपने मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। उन्होंने अपने मुतालबात में मैंडेट वापसी का मुतालबा शामिल नहीं किया। राना सना और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सना बोले, हुकूमती मौक़िफ़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी, कमेटी जायज़ा लेकर जवाब देगी। PTI ने किसी मुकदमे की FIR या किसी कारकुन का नाम नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI के मुतालबात कम और हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट ज़्यादा है। तय किया हुआ है कि हम भी तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया को पढ़कर सुनाया। कहा, आज मुज़ाकरात में अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश किए। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ के अंदर पेश किए गए मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगली तारीख का ऐलान 2 कमेटियों से मुशावरतों के बाद किया जाएगा। कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात तसल्ली बख्श हैं, खुशगवार माहौल में दुरुस्त समत में जा रहे हैं। उधर बैरिस्टर गौहर और अमीन गंडापुर की पेशावर मुलाकात के अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने तरदीद कर दी। बताया, बैरिस्टर गौहर से सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत हुई है। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SME पर जायज़ा इजलास। कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाने की हिदायत। फ्रांस के ग्रीन फ्रंट के तहत पाकिस्तान में छोटी गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकली की तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। अवैस लगारी ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करा दी। सालाना $6 बिलियन के ईंधन की बचत और माहौल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था, वो आज उनको पूछने नहीं आते। PTI के दौर में मुल्क और कारोबार की तबाही हुई। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम था। दहशत गर्दी भी खत्म हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए 3 करोड़ तक का कर्जा देंगे। दुनिया के किसी मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं की। हम पंजाब के सरमायाकारों और अवाम के लिए कारोबार को सहूलियात देंगे। बहुत सारे आलमी इदारों ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेशंस दी हैं, रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। फिच की रेटिंग बेहतर है, मूडीज़ की रेटिंग्स बेहतर हैं। जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। पिछले 10-11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें आई हैं, फील गुड फैक्टर आया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और एक वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं ज़ाती जेब में डालने के लिए। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मज़बूत इशारे दिए हैं। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI पर भी तनकीद। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह पैसा पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सा नहीं बना। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल पर एतमाद का इजहार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बताया, मौशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खित्ते में जारी असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच लायक तहसीन है।
हुकूमत इस्लाहाती एजेंडा जारी रखने के लिए पुरज़्म है। आबादी में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के खतरात जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर ख़जाना से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में मज़बूत पेशरफ़्त से आगाह किया। निजकारी और मुख्तलिफ शोबों में अहम इस्लाहात पर भी बातचीत। फौजी अदालतों के सिविलियंस ट्रायल के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। कहा, FBI अली केस में फैसले की बुनियाद ये नहीं कि जुर्म के वक्त मुल्जिमान रिटायर नहीं थे। केस में तय हो चुका ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की रिमार्क्स। कहा, जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं इसमें ट्रायल का रिकॉर्ड पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरे इख्तियार की केस की समाअत में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत की गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। अदालत ने वकील सलमान सफदर को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। ज़िला खैबर के इलाके वादी तीरा में बढ़ती दहशत गर्दी के वाक़यात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। SPR के मुताबिक 14 दिसंबर से अब तक ऑपरेशन में 22 खारजी दहशतगर्द हलाक, 18 जख्मी। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर वज़ीर आज़म ने आखिरी दहशतगर्द तक जंग जारी रखने का अज़म जाहिर किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशतगर्द अनासर जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। कतर में इजराइल हमास क़यादत की मुलाकात बाबर साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। गज़ा से ज़ख्मियों और मरीजों को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मनसूबा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल की तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसियाँ पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रही हैं। पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदी के फौरी और मुकम्मल नफाज का मुतालबा करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सिफारतखाने आमद। सीज़ फायर के बावजूद फ़लस्तीन में आज भी शहादतें हुईं। सफ़ीर बताते हुए आप दीदा हो गए। कामरान टिसोरी ने कहा, फ़लस्तीन से सिफारती अखलाक की सियासी हिमायत जारी रहेगी। इजराइल जिस हमास को मिटाने की बात कर रहा था, आज उसी से मुआहदा करना पड़ा। इजराइल का मुआहदा हमास की जीत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रद्द अमल भी आ गया। बयान में कहा, 15 माह फ़लस्तीन की नस्ल कुशी की गई। ये मुआहदा सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमरीका की भी शिकस्त है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में ही मुमकिन हुआ। यकीनी बनाएंगे गज़ा दोबारा जंगजुओं की पनाहगाह न बने। 15 माह से ज़ायद फ़लस्तीनियों की खूनरेज़ी पर खामोश रहने वाले बाइडन भी बोल पड़े। कहा, कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों से गज़ा जंगबंदी मुआहदा तय पाया। गज़ा में 15 माह तक जारी जंग में 47,000 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुईं। 85,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल की हठधर्मी अब भी बरकरार। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद घंटे बाद ही बमबारी कर दी। मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। नसरात और अलशाती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 2 सहाफ़ियों समेत 3 अफराद शहीद। यमन के हौसियों ने भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा, इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करेंगे। जंग बंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे।
डीपी वर्ल्ड और एनएलसी का जबल अली से कराची के लिए हफ्तावार फीडर सर्विस का आगाज़। सर्विस से आलमी मंडियों तक कंटेनर्स की तरसील कम लागत और वक्त में कम की जाएगी। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सोलियम ने फीडर सर्विस का इफ्तिताह किया। डीपी वर्ल्ड, एनएलसी और पोर्ट कासिम के आला हुक्काम इस मौके पर मौजूद थे। मलके कौसार बरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के शौकीन सयाह मॉल रोड पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। कोयटा, चमन, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में ठंडी हवाओं की लहर जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली जंगल की आग का 9वां दिन। अब तक 25 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जनूबी कैलिफोर्निया के इलाके में 60 लाख अफराद को शदीद खतरे का सामना। आग पर काबू पाने की कोशिशों में तेज हवाएं बड़ी रुकावट बन गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में 4 रोज़ बाकी। ट्रंप पीर को US कैपिटल की सीढ़ियों पर हल्फ उठाएंगे। दुनिया भर से मदऊ के गए सरबराहान मुमलिकत में बड़ी कारोबारी शख्सियात नुमायां। गैर मुल्की जरीदे का हवाला देते हुए अंग्रेजी अखबार ने लिखा, टेस्ला के बानी एलन मस्क, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग और उबर के CEO भी शरीक होंगे। चीनी सदर की जानिब से उनका नुमाइंदा शरीक होगा। रूसी, यूक्रेनी सदूर और इजरायली वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हमारे लिए अहम है, भरपूर नताइज लाने के लिए पुरज़्म है। पोलैंड की ईगा स्वातिक, अमेरिका की इमा और बरतानिया की राडोकानो ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स के तीसरे राउंड में कदम रख दिए। अमेरिका की टोमी पॉल ने जापान की काय निशिकोरी को 4 सेट्स के सख्त मुकाबले के बाद जेर कर लिया। ओगो हेम्ब्रिट और जैक ड्रैपर ने मेंस सिंगल्स के तीसरे राउंड में जगह बना ली। और इंसाफ के हुसूल की जंग, नाबीना वकील ने किया सबको दंग। एक्शन से भरपूर मूवी डेयर डेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।